हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में। राम राम और नमो बुद्धाय सबको। तो अभी सवेरे आदि स्कूल जाने के लिए निकल चुका है। उसे छोड़ने बस स्टैंड पर मैं गई हूँ। उसे छोड़ के थोड़ी देर बाद फिर वहाँ रुकना पड़ता है छोड़ने के लिए जाए तो। और उसके बाद आदि इतना शर्मा रहा था वीडियो में आने के लिए। थोड़ी देर में उसकी बस आ गई, उसको बस में बिठा के फिर वहाँ से मैं निकल गई और घर आई। घर आके देखा तो क्या, ये देखो हमारा ओम साहब कैसे सोया है, मुँह लटका के बैठा है। तो इसे क्या हुआ देखो। दरअसल क्या हुआ है, ओम के पैर में उसका जो नाखून है वो आड़ा होकर घुस गया है और उसी के मांस में वो चला गया है। और अब क्या हुआ है, वहाँ पे बहुत बड़ी जख्म हो गई है। तो अभी उसे हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो जाते समय क्या हुआ, ये जो आपको फर्श फर्श पे जो ब्लड दिख रहा है वो उसी के पैर का है। उसके पैर में जो लग गया था वो जख्म है ना, वो वहाँ से पस निकलने लगा था। पस के साथ साथ खून भी बहुत निकल गया था वहाँ से। फिर ना वो ऐसे कूद रहा था ना, जैसे जैसे वो कूद रहा था वैसे वैसे वो खून है ना ऐसे बाहर निकल गया था। पूरी फर्श खराब हो गई थी। लेकिन अब क्या हो गया ना, ऑटो आ गया था तो इसलिए उसको ऑटो में डाल के जल्दी से जल्दी लेकर जाना पड़ा। और जख्म भी इतनी यानी खून इतना निकल रहा था पूरा। उनका ऑटो भी खराब हो गया था, उनके ऑटो में भी खून बहुत सारा गिर गया था। तो मैं उन भैया को बोली कि वहाँ से आने के बाद भैया आपके ऑटो को धो के दूंगी, लेकिन अभी चलो क्योंकि उसके पैर में बहुत बड़ी जख्म है और उसको बहुत दर्द हो रहा है।
वो 2 दिन से ना खाना खा रहा है ना कुछ कर रहा है, शांत बैठा हुआ है ऐसे ही बिल्कुल। वो देखो वो कितना सारा खून है ना। तो हम बैठ गए ऑटो में और उसे लेकर गए। जब हम उसे लेकर जा रहे थे तो वो क्या है ना, ऑटो में वो बचपन से बैठता है, उसके बचपन से ही वो ऑटो में बैठता है। तो उसे पता है, बाहर वो इतना एंजॉय करता है ऑटो में बैठने के बाद, उसको बहुत अच्छा लगता है। इसका नाम ओम है। हम उसे कुत्ता डॉग ऐसे नहीं बोलते, उसको ओम करके ही बोलते हैं। और कि कोई अगर उसे कुत्ता कहे तो हमें अच्छा भी नहीं लगता। तो फिर उसके बाद हम मस्त गए ऑटो में बैठ के। ओम क्या है ना, छोटा सा बच्चा था जब हमने लिए थे। इसके पहले हमारे पास एक ओम करके ही एक डॉग था, पॉमेलियन, क्या बोलते, हाँ पॉमेलियन ही था वो। तो क्या हुआ ना, वो ऐसे ही बड़ा हो गया और पता नहीं कहाँ चला गया, ऐसे घूमने निकलता था घर के बाहर। तो एक दिन ऐसे ही चला गया तो आया ही नहीं। फिर हमें 1-2 दिन ऐसे घूमे, इधर उधर देखे, कहीं पर भी नहीं मिला, कहीं पर भी नहीं मिला। तो हमें लगा कि कोई उसे, वो कैसे फ्रेंडली था, किसके भी पास जाकर बैठता था, बात करता, यानी कोई बात किए उसको बुलाए ओ मो करके तो वो जाके बैठ जाता था, उनके साथ ही रह जाता था। तो हमें लग रहा था कि उसे कोई लेकर गए होंगे। फिर ना वो जाने के बाद घर खाली हो गया था ना, उसकी जगह खाली हो गई थी। हमें अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत याद आ रही थी उसकी, उस ओम की। तो हमने इस ओम को लाए, इसका भी नाम ओम ही रखा। फिर वो वाइट था, ये ब्लैक है। और ये क्या है, ये लैब्रा है। फिर हम गए हॉस्पिटल, जो डॉगी का हॉस्पिटल रहता है ना, वहाँ पे लेके गए फिर हम उसे। तो क्या हुआ ना, ओम को जब ये छोटा सा था तो इसको कुछ इंजेक्शन लगाने के लिए हम वहाँ पे गए थे। इसे पता था वो हॉस्पिटल, इसको ये पता था कि वहाँ पे इंजेक्शन भी देते हैं। तो ये इतना डर रहा था, बहुत डर रहा था। ये जो मास्क आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, ये मास्क बिल्कुल लगाने नहीं दे रहा था ये। फिर क्या हुआ, मेरे मिस्टर भी वहाँ पे आ गए। ये उनके क्या बोलते, उनको ही संभलता है ये। तो उन्होंने इसको पकड़े। फिर मेरे मिस्टर के दोस्त आए थे उनके साथ, उनके यहाँ पे भी डॉग है तो उन्हें पता है कैसे हैंडल करते हैं डॉग को। तो उन्होंने इसको हम पकड़ के रखे और उन्होंने मास्क बांधे। उसके बाद उसके दोनों पैरों को भी बांधने के लिए डॉक्टर बोल रहे थे, बोले जब तक ये अच्छे से बांध के इसको सुलाएंगे नहीं नीचे, तब तक ये नाखून नहीं काटने देगा। नाखून घर में ही काट सकते थे हम, लेकिन ये ओम क्या ना, उसको दर्द हो रहा होगा उस जगह पे, बिल्कुल हाथ नहीं लगाने दे रहा था वो उस जगह पे, इसलिए उसे वहां पर लेकर जाना पड़ा। अच्छा ही हुआ वहाँ गए। फिर वो डॉक्टर, वो सर थे, उन्होंने वैसे उन्होंने नहीं काटे, उनका वो जो एक कंपाउंडर थे उन्होंने उसके थोड़े नाखून उन्होंने भी काटे और मैंने भी काटे। दोनों ने मिलके वो चारों यहाँ के नाखून है ना, जो थोड़े थोड़े भी बढ़ गए थे वो सब काट डाले, अच्छे से वो बांध के रखे थे। तो फिर उसको ऐसे बांध कर सुलाए नीचे। फिर उसके बाद अच्छे से नाखून काटे। फिर क्या ना, उसको प्यार से समझाना भी पड़ा, ओ कुछ नहीं होता बेटा, रुक जा बेटा, हो जाएगा, अभी हो जाता, रो मत। ये जो मेरे हाथ में आप नाखून देख रहे थे ना, यही नाखून है जो ऐसे आड़ा होकर उसके पैर में घुस गया था। ये जो खून आप देख रहे हैं ये वही उसी का है। उन्होंने, ये कंपाउंडर भैया है वहाँ के, अच्छे से जख्म साफ किए। और उसको बीच बीच में दर्द भी होता होगा, है ना।
फिर थोड़े 2-4 नाखून मैंने भी काटे सामने वाले। घर पर ये ऐसा नहीं काटने दे सकता था क्योंकि जख्म ही ऐसे हो गई थी, वो नाखून इतना घुस गया था, बहुत दिन तक हमारा ध्यान ही नहीं गया उसकी तरफ। जब वो ज्यादा हो गया, यानी ज्यादा उसके मांस के अंदर वो चला गया और उसको दर्द होने लगा, और जब वो इधर उधर ऐसे सोए रहता था, ज्यादा ऐसे फ्री नहीं होता था, खेलता नहीं था हमारे साथ, दौड़ता भी नहीं था ज्यादा, तो तब समझ में आया हमें कि इसके पैर में कुछ तो हुआ है। फिर हमने अच्छे से देखे तो इतना बड़ा फूल गया था उसका पैर और सूज गया था। तो वो हम बोले अभी ये घर में भी नहीं निकालने देगा, इसको लेकर जाना ही पड़ेगा। इतना शांत हो गया था जब वो नाखून निकाल रहे थे इसका, इतना शांत हो गया था। हमें थोड़ी देर के लिए हमें डर भी लगा कि पता नहीं क्या हुआ होगा। ओम ओम करके हम बात भी कर रहे थे उसके साथ, लेकिन वो ना ऐसे ही जैसे अभी आप देख रहे ना, ऐसे ही शांत पड़ा था, कुछ नहीं, हिल डुल नहीं रहा था बिल्कुल भी। हम तो डर गए थे वहाँ थोड़ी देर के लिए, लेकिन अच्छा हुआ हम वहाँ लेके गए, नहीं तो और 2-4 दिन रहते ना उसके पैर बहुत खराब हो गया रहता। उतना अरे पस वगैरह नहीं था, मुझे लगा वहाँ पे पस होगा, लेकिन उतना पस नहीं हुआ था, खून था वो निकाल लिए उस भैया ने। फिर डॉक्टर साहब ने मेडिसिन लिख के दिए उसके लिए, मलहम लिख के दिए, स्प्रे दिए थे, और दवाई थी वो जो खाने में डालकर देने के लिए। 2-4 दिन में अब अच्छा भी हो गया वो। ऐसे हुआ। फिर वहाँ निकालने के बाद, नाखून निकालने के बाद हम थोड़ी देर रुके वहाँ पे, मैं मेडिसिन लिख के दिए सर ने मुझे, और उसके बाद मैं घर आई। घर आने के बाद मैंने देखा कितना घर खराब हो गया था। ये देखो ये नाखून है ना, ये नाखून था उसके पैर में, भगवान कैसा सह रहा था पता नहीं उसको, कैसे लग रहा होगा उतने दिन तक। उसके बाद नाखून निकलने के बाद ना वो ऐसे दर्द तो होता होगा ही, वो निकाले तो भी पहला दिन था तो बार बार उसका ध्यान वो पट्टी की तरफ जा रहा था। फिर उन्होंने मेरे मिस्टर थोड़ा सा घुमाए वहाँ पे, फिर मैं थोड़ी देर में उसको ऑटो में डाली और ऑटो में डालकर घर लेकर आई। घर आई तो वो जाते वक्त इसका जो ब्लड गिरा था घर पर, पहले सबसे पहले वो साफ करना पड़ा। पूरा खून खून हो गया था घर पर, पूरी फर्श खराब हो गई थी, बाहर का पोर्च खराब हो गया था। वो भैया जो ऑटो वाले थे, उनका ऑटो पहले ही मैंने साफ करके, यानी पानी डाल के साफ करके दिया था, वो चले गए। फिर उसके बाद मैं आंगन में जो खून पड़ा था वो साफ किया मैंने, आंगन का। फिर उसके बाद जो सामर के हॉल में जो खून गिरा था, फिर मैंने वो सामने वाली रूम उसको क्लीन कर दिया। तो ये जो आप व्लॉग देख रहे हैं ये नया है, यानी पहला व्लॉग है, जैसे दूसरा व्लॉग है ये। पहला तो वो कॉमेडी जैसे हो गया, और अब जो ये आप देख रहे हैं ये मेरा पहला व्लॉग है जैसे बड़ा वाला। तो प्लीज़ आप लोग ना मुझे बहुत क्या बोलते सपोर्ट करो, और ना मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना। और नया नया चैनल है तो समझ नहीं आता है कैसे बात करे, है ना। आपको कुछ ऐसे लग रहा है कि
बात करते वक्त कुछ कम ज़्यादा हो रहा है, कुछ कुछ बात आपको अच्छी नहीं लगी, या कुछ आपको कुछ अपने मन का कुछ बोलना हो, तो प्लीज़ मेरे क्या बोलते, कमेंट बॉक्स में ना कमेंट करिए आप लोग। बहुत दिनों से सोच रही थी वीडियो डालूं, अपने डेली व्लॉग शुरू करूं। अब डेली व्लॉग शुरू तो किया है, लेकिन शुरुआत है तो समझ नहीं आता ना, पहली बार है तो कैसे बोले कैसे नहीं, है ना। धीरे धीरे सब सीख जाएंगे, आपका सपोर्ट रहा तो, आपका प्यार, आपका सपोर्ट, है ना। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन। ऐसे ही पूरे वीडियो देखते रहो। ये भी वीडियो पूरा देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच। ऐसे ही मेरे सभी वीडियो को लाइक किया करो, और रोज मेरे डेली व्लॉग आएंगे, तो थैंक यू।